नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल परिवार और संस्कार में आप सबका। आज हम बात करते हैं कि संयुक्त परिवार क्यों ज़रूरी है। संयुक्त परिवार तो आप समझते ही हैं, जहाँ पे घर में माँ बाप दादा दादी चाचा चाची सब लोग ताया ताई सब इकट्ठे रहते हैं, उनके बच्चे बहुएं सब एक ही घर के नीचे रहते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि आज घर बड़े क्यों होते जा रहे हैं या मन छोटे क्यों होते जा रहे हैं। इसलिए कि आज संयुक्त परिवार की प्रथा खत्म होती नजर आ रही है। सबको आज़ादी चाहिए, सबको अपना अपना चाहिए कि मैं अपने मन से जो चाहूं कर लूं। लेकिन संयुक्त परिवार क्यों जरूरी थे? क्योंकि सबके साथ मिलके खुशियां मिलती थी, सब इकट्ठे बैठते थे, सब बैठ के समस्या सुलझाते थे, सब इकट्ठा बैठ के खाना इतने बड़े घर में सभी ये नहीं होता था कि नौकर चाकर बना रहे हैं। सब घर की जो हमारी माताएं बहनें होती थी सब मिलके खाना बनाती थी और उस खाने में जो स्वाद होता था। फिर सबसे बड़ी बात संयुक्त परिवार में ये थी कि अगर आपको कुछ अपनी दिल की बात कहनी है किसी को, मान लीजिए आप मम्मी पापा से किसी बात पे या उन्होंने आपको डांट दिया, नाराज हो गए, तो आप दादी से अपने मन की बात कह लेते थे। और कहीं कुछ नहीं है तो बड़े किसी बहन भाई कजन से अपनी बात कह लेते थे। और कुछ नहीं है तो चलिए दादी चाचा चाची से अपनी बात कह, मतलब उनके पास बहुत से ऑप्शन होते थे कि अपनी समस्या को कैसे सुलझाना है। इसलिए संयुक्त परिवार बहुत जरूरी थे। आज क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार बच्चों को रिश्ते ही नहीं पता है कि चाचा चाची ताया ताई कौन से रिश्ते हैं, बुआ फूफा कौन से रिश्ते हैं, मासी मौसा कौन से रिश्ते। उनको तो जो सामने अपने घर में नजर आता है कि हमारे माँ बाप और बहन भाई। बहन भाई भी क्या, अब तो एक बच्चा होने लग गया है, वो भी बहुत गलत हो रहा है। घर में 2 बच्चे भी नहीं हैं जो आपस में बात कर सकें। तो संयुक्त परिवार तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन जरा सोचिए, संयुक्त परिवार बहुत ज़रूरी थे। जहाँ माँ बाप दोनों अपने काम में व्यस्त होते हैं, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं होती, तो कम से कम घर में दादा दादी बच्चों को देख लेते हैं। आप नौकरों के सिर पे छोड़ के जाएंगे, वो तो बच्चों को कुछ नहीं सिखाएंगे, ना कोई संस्कार सिखाएंगे, ना कोई अच्छी बात सिखाएंगे। लेकिन दादा दादी अगर रहेंगे घर पे तो वो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आपके हेल्पर हैं वो क्या कर रहे हैं, और वो दादा दादी आपको जिस प्रेम से खिलाएंगे उस प्रेम से कोई नहीं खिला पाएगा। तो वो आपको अच्छे संस्कार भी, जब उनके पास बैठोगे, कभी आपको रामायण की कहानी सुनाएंगे, कभी आपको कोई और अच्छी एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव है। उस अनुभव का बच्चे फायदा उठाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, संयुक्त परिवार बनाए रखिए। एकल परिवार में फायदे हैं, आपकी आज़ादी है उसमें, लेकिन बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं, संस्कारों में भी, रिश्तेदारों में भी। रिश्तेदारी तो उनको पता ही नहीं रह गई है कि क्या होती है। कल को कैसे निभाएंगे वो अपना सारा कुछ कैसे करेंगे। सब जगह दोस्त तो काम नहीं आते, दोस्त काम आते हैं, लेकिन परिवार जहाँ है वहाँ और कोई नहीं हो सकता। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप एक लाइक्स और छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए सब्सक्राइब करने से पहले, तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक।